Hello dear students, myself Supriya. Welcome to our channel Supriya Education Hub. Today I am discussing about model paper of chemistry. आज के सेशन में जो बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है केमिस्ट्री का, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, ये सेशन 2019 से लेकर 2022 वालों और 2020 से 2023 वालों दोनों सेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों सेशन का एग्ज़ाम इस बार ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इसलिए बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी किया गया है ऑब्जेक्टिव का, उसका मैं सभी का आंसर बताने वाली हूँ आपको, और वो भी तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, अगर आप लोगों का केमिस्ट्री सब्सिडरी है तो भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक दोनों में कॉमन है। ओके, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों को पता चल ही गया है। ओके, ये पार्ट 1 के लिए है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए में। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए में, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस। फर्स्ट ऑप्शन है इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और फोर्थ ऑप्शन है इज जीरो डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हम लोगों का होगा इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी पर मोल है ना आइडियल गैस का, वो हम लोगों का होता है 3/2 kT। ओके, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, के एक कांस्टेंट टर्म है, तो वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2। काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। ये हम लोग गैसियस स्टेट का जो मॉडल पेपर का है ना, वो पहले सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, द टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल ऑफ ए गैस इज रेज फ्रॉम 127 डिग्री सेल्सियस टू 527 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज एनर्जी ऑफ द गैस। तो देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस बताना है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इज डबल हो गया। ओके, आप लोग निकाल सकते हैं फार्मूला यूज करके। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT, और इसमें टेम्परेचर का 127 डिग्री सेल्सियस है। तो जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी में टेम्परेचर लेते हैं ना, वो हम लोग लेते हैं केल्विन में। ओके, तो हम लोग इसको 127 डिग्री को केल्विन में चेंज करेंगे, तो उसमें 273 ऐड कर देंगे, और 273 में 127 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फिर उसका निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। ओके, मैं आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड का वैल्यू क्या होगा आइडियल गैस के लिए, तो पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा ऑप्शन है 1.0, तीसरा ऑप्शन है 2.0, और चौथा ऑप्शन है 0। तो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग का इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज गिवन बाय। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना जेड, चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है, PV/RT², दूसरा ऑप्शन है PV/2RT, तीसरा ऑप्शन है PV/RT, और चौथा ऑप्शन है 2PV/RT। तो हम लोग जो जेड निकालते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है हम लोग का PV/RT। तो आप लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं किसमें PV/RT है, तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है PV/RT। तो 4 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर, या फिर क्यूरी टेम्परेचर। चार ऑप्शन दिया हुआ है, और हम लोगों को बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा इसमें, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद के टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर पे हम लोग उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। ओके, 5 नंबर तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। देखिए, अगर आप लोग, आज मैं केमिस्ट्री पेपर 1 का पार्ट 1 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आगे का भी जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ
जो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, तो इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी को प्रेस करने के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके। और अगर सॉल्यूशन आप लोगों को मैं जितना भी बता रही हूँ, आप लोग किसी भी टीचर से या फिर किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर सभी का सभी क्वेश्चन आप लोगों को सही है लग रहा है और सभी बोल रहे हैं सही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं 100% आप लोगों को सभी क्वेश्चन का सही आंसर देने वाली हूँ। ओके। और लास्ट में जो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा उसके बाद लाइक कीजिएगा, बट सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। ओके। चलिए, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, वंडरवाल गैस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर। जो हम लोगों का वंडरवाल गैस इक्वेशन है ना, वो हम लोग को रियल गैस के लिए होता है। ओके। तो 6 का हम लोगों का ऑप्शन ए रियल गैस हो जाएगा। पहला ऑप्शन रियल गैस दिया हुआ था, दूसरा आइडियल गैस, तीसरा बोथ और चौथा वेपर। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल गैस। 7 क्वेश्चन है, इन वंडरवाल इक्वेशन ए सिग्निफाइज। जो ए है ना वो किसको डिनोट करता है। ओके। ए का सिग्निफिकेंस आप पढ़े होंगे, गैसियस स्टेट पढ़े होंगे ना, उसमें पढ़े होंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंटर मॉलिकुलर एट्रैक्शन, इंट्रा मॉलिकुलर एट्रैक्शन, एट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर, और चौथा है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये ए है ना वो इंटर मॉलिकुलर एट्रैक्शन को सिग्निफाई करता है। ओके। 7 का हम लोगों का हो जाएगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, ए हीलियम एटम इज 2 टाइम्स हैवियर देन ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 298 केल्विन, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज। तो देखिए, जो हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके। और किसी चीज़ पे हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करता है। ये जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़े थे ना, उसमें यही सब पॉस्टुलेट मान के काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाले थे। तो ये काइनेटिक एनर्जी नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, गैस के नेचर पे, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हीलियम का भी और हाइड्रोजन का भी दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, 298 केल्विन ही। तो इसका जो हम लोग का एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हीलियम का, वो सेम होगा एज डैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो मतलब हम लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स डैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो गलत है, 2 टाइम्स नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सेम एज डैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो दूसरा ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। तीसरा बोला था 4 टाइम्स और चौथा बोला था हाफ, तो सभी के सभी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी नंबर बी जो है वो सही है हम लोगों का। ओके। 8 नंबर तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अब देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, वंडरवाल रियल गैस एक्ट एज एन आइडियल गैस। वंडरवाल रियल गैस है ना, वो आइडियल गैस की तरह एक्ट, वंडरवाल रियल गैस एक्ट आइडियल गैस की तरह कब करता है। ओके। कैन वंडरवाल रियल गैस एक्ट एज एन आइडियल गैस। तो ये जो 9 नंबर है ना, देखिए क्या हाई टेम्परेचर कौन सा होगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, या लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, या हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, या फिर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो 9 है हम लोगों का, उसका ऑप्शन होगा ए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ओके। आइडियल गैस के लिए आप लोग याद कर लीजिए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। 10 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए। तो ए का हम लोग का यूनिट पूछ रहा है, तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। देखिए, जो हम लोग का वंडरवाल इक्वेशन होता है ना, वो हम लोग का होता है पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू जो भी होता होगा। ओके। क्या होता है, हाँ देखिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को अच्छे से। देखिए 10th जो है ना, यूनिट ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट पूछ रहा है, तो पहले वंडरवाल इक्वेशन जानेंगे। तो वंडरवाल इक्वेशन हम लोग का क्या होता है, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ओके। तो देखिए प्रेशर में जो हम लोग टर्म ऐड किए हुए, ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर है, तो ए बाई बी स्क्वायर जो हम लोग ऐड किए हुए हैं ना, तो अगर हम लोग निकाल रहे हैं सीधा 1 मॉलिक्यूल के लिए, तो ये हम लोगों का वंडरवाल का फार्मूला है। लेकिन हम लोग n मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो हम लोगों का हो जाएगा पी प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी। ओके। तो जो प्रेशर में जो हम लोग टर्म जोड़ रहे हैं ना, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो आप लोग प्रेशर को इसके इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग सिमिलर क्वांटिटी में ही सिमिलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग किलोमीटर केजी को ऐड नहीं कर सकते, सेम किलोमीटर में किलोमीटर को ही ऐड कर सकते हैं, वैसे ही प्रेशर का जो यूनिट होगा ना, वही ए का भी यूनिट होगा। तो P इक्वल टू ए बाई ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर के साथ आप लोग इक्वेट कर दीजिएगा, तो आप लोगों को ए का वैल्यू आ जाएगा। ओके। ए का यूनिट आ जाएगा, ए का यूनिट क्या आएगा, लीटर स्क्वायर एटीएम पर मोल। 10 का है ना, 10 हम लोगों का ए हो जाएगा।
ए का यूनिट पूछा है तो ए का यूनिट हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, लीटर स्क्वायर एटीएम पर मोल। ओके, 10 नंबर तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। 11 क्या है हम लोगों का? 11 ए गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट अ हाई प्रेशर बिकॉज इट मॉलिक्यूल्स, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हैव काइनेटिक एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है आर बाउंडेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है अट्रैक्ट वन अनदर और चौथा ऑप्शन है शो टिंडल इफेक्ट। तो हम लोगों का हो जाएगा अट्रैक्ट वन अनदर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन है एट NTP 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड ए वॉल्यूम इक्वल टू, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 11.2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 22.4 लीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1.12 लीटर और चौथा ऑप्शन है 2.24 लीटर। तो हम लोग का NTP और STP दोनों एक ही होता है, वो 1 मोल पे है ना। हम लोग का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर होता है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का द यूनिट ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट बी का यूनिट पूछ रहा है। तो वॉल्यूम v माइनस एन भी करते थे हम लोग वंडरवाल इक्वेशन में। ओके, तो v इक्वल टू एन भी कर देंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लोग का b निकालना है तो b इक्वल टू v बाई एन हो जाएगा और v का क्या होगा? v का क्या होता है? एल क्यू हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एन का क्या हो जाएगा? पर मोल। ओके, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया ना। देखिए v माइनस एन भी है तो v का वॉल्यूम का आप लोगों को पता होगा ही। तो 13 का हम लोगों का क्या हो जाएगा? 13 का हम लोगों का ए हो जाएगा लीटर पर मोल। वॉल्यूम का लीटर होता है और नंबर ऑफ मोल का नंबर ऑफ मोल। ओके, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है? द यूनिट ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट बी, तो बी निकालना है तो भी माइनस एन बी, तो भी मतलब भी इक्वल टू एन भी कर देंगे और हम लोग को बी निकालना है तो बी क्या हो जाएगा? बी बाई एन, वॉल्यूम का क्या होता है? लीटर और एन का मोल, तो क्या हो जाएगा? लीटर पर मोल। तो 13 का हम लोग का हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन बॉयल्स टेम्परेचर एंड वंडरवाल कांस्टेंट। बॉयल्स टेम्परेचर और वंडरवाल कांस्टेंट में रिलेशन पूछा है 14 नंबर में। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए बाई आर बी, पहला में ऑप्शन है बॉयल्स टेम्परेचर इक्वल टू ए बाई आर बी, दूसरा ऑप्शन है ए बाई टू आर बी, तीसरा ऑप्शन है बी बाई आर ए, चौथा है 2a अपॉन आर बी। तो हम लोगों का बॉयल्स टेम्परेचर और वंडरवाल कांस्टेंट में जो रिलेशन होता है वो होता है ए डिवाइडेड बाई आर बी। तो 14 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए बाई आर बी। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का द करेक्ट रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल वॉल्यूम एंड वंडरवाल कांस्टेंट आर। तो क्रिटिकल वॉल्यूम और वंडरवाल कांस्टेंट में जो रिलेशन होता है तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में बताना है कौन होगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू 3b, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू 2b और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू b और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू 4b। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू 3b। 15 का हम लोग का क्या हो जाएगा? ए। आई थिंक आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन तक पूरे का सभी आंसर सही मिला होगा और आप लोग वीडियो को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मैं आगे का भी मतलब कि अभी मैं और बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसे पूरा 300 क्वेश्चन या फिर जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का आंसर मैं डालूँ तो आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर 1 का ही पूरे पार्ट नहीं डालूंगी, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन के पेपर 2 भी पूरा डालूंगी। केमिस्ट्री सब्सिडरी वालों के लिए जो अलग पेपर आएगा वो भी डालूंगी, मैं सब डालूंगी। फिजिक्स वाले स्टूडेंट, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स, मैथ वाले स्टूडेंट तीनों सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि उन लोगों को सॉल्यूशन सबसे पहले मिल जाए। जब भी मैं डालूँ तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए। ओके, देखिए 15 नंबर तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। 16 नंबर क्या है हम लोग का? एट क्रिटिकल कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू। तो देखिए इसका आंसर तो मैं आप लोगों को बता दूंगी और आप लोगों को पहले निकालना सिखा देती हूँ। तो देखिए क्रिटिकल कांस्टेंट पे हम लोगों को निकालना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 मोल के लिए। तो जेड इक्वल टू हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है? तो अभी शुरू में ही आप लोगों को बताए थे मैं बताई थी मैं पी बी डिवाइडेड बाई आर टी। तो पी जो लेंगे ना तो वो क्रिटिकल कांस्टेंट पे लेंगे, मतलब पी सी लेंगे, और भी जो लेंगे वो भी सी लेंगे डिवाइडेड बाई आर अपन टी सी। तो पी सी और भी सी डिवाइडेड बाई आर टी सी। तो ये तीनों का वैल्यू हम लोग रखेंगे। आप लोगों को याद होगा तीनों का वैल्यू, वी सी 3b याद होगा, टी सी
2a/27, ATC हम लोगों का 8a/27 RV, जो भी वैल्यू है सब तीनों वैल्यू आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो बुक से देख के लिख लीजिएगा। तीनों वैल्यू सभी रख दीजिएगा उस इक्वेशन में, और उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोगों को चारों में से ही एक ऑप्शन आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है 0.235, दूसरा ऑप्शन है 0.375, और तीसरा ऑप्शन है 0.567, और चौथा ऑप्शन है 0.425। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोगों का जो दूसरा ऑप्शन है ना 0.375 आएगा। ओके, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, मैं आप लोगों को कैसे निकालना है वो भी सिखा दी। ओके, अगर आप लोगों को समझ में आ गया कैसे सिखाया है, क्या करना है, तो आप लोग करके निकाल के देख लीजिए क्या ऑप्शन आता है। ओके, 70 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर इज। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो इसका हम लोगों का हो जाएगा इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। ये सभी गैसेज के लिए, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन ऑप्शन है पहले टोटल ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, सेम फॉर ऑल गैसेज, इट इज़ ग्रेटर दैन रूम टेम्परेचर, और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो देखिए ऑल तो 100% नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, देखिए क्योंकि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों के दोनों मतलब कि अलग अलग है। एक बोला इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, और एक बोला सेम फॉर ऑल गैसेज, तो दोनों के दोनों आंसर सही कैसे हो सकते हैं, कोई एक ही सही होगा। इसलिए डी तो होने से रहा, ए बी सी में से ही देखना है। तो ए में इट इज़ तो हम लोगों का आंसर होगा ए, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। क्रिटिकल टेम्परेचर सभी गैसेज के लिए अलग अलग होते हैं। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ आर। तो आर का हम लोग बहुत सारा वैल्यू पढ़े हुए हैं क्लास में, जब क्लास हुआ होगा गैसीय स्टेट का, तो आर का बहुत सारा वैल्यू टीचर बताए होंगे। तो आप लोगों को याद होगा 1.99 भी बताए हुए थे, 0.081 भी बताए थे, और 8.3 भी बताए थे, लेकिन 9.8 का कोई बताए नहीं थे। इसलिए 18 का आर का वैल्यू जो होगा वो 9.8 के बराबर नहीं होता है, इसलिए कोई बताया नहीं थे। तो 18 का हो जाएगा सी। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया 18 का क्या होगा, 18 का होगा सी। 19 क्वेश्चन हम लोग का, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड वंडरवाल कांस्टेंट। तो टीसी बताना है इन टर्म्स ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट। तो हम लोग का इसका हो जाएगा 8a/27 RV। आप लोग याद कर लीजिए इस क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा 8a/27 RV। और भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। 8a/27 RV जो है क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हम लोगों का 19 का ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज दैट टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें क्या होता है, एबव विच इट कैन नॉट रिमेन एज ए गैस, एबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाई बाई प्रेशर, एट विच इट सॉलिडिफाइज, एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में बताना है कौन है। तो हम लोगों का हो जाएगा एबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाई प्रेशर। ओके, तो 20 का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो। ऐसे 20 नंबर मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, मुझे 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे ए और बी में डाउट लग रहा है, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ी नहीं। रुक जाइए। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज दैट टेम्परेचर एबव विच इट कैन नॉट रिमेन एज ए गैस। ओके, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल प्रेशर एंड वंडरवाल कांस्टेंट। रिलेशन बताना है क्रिटिकल प्रेशर और वंडरवाल कांस्टेंट में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग का 8a/27 b², सेकेंड ऑप्शन है a/b², थर्ड ऑप्शन है a/27 b², और फोर्थ ऑप्शन है a/27 RV²। तो 21 का हम लोगों का a/27 b² जो है सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है ना क्रिटिकल प्रेशर, वो हम लोगों का a/27 b² होगा। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट फॉर्म ऑफ वंडरवाल इक्वेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस। ओके, 1 मोल के लिए n=1 रखना है उस, और वंडरवाल इक्वेशन है ना, उसमें n=1 रख देंगे, और हम लोग देखेंगे कौन सा इक्वेशन आएगा। तो हम लोगों का होगा जो ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन नंबर ए है ना, वो हम लोगों का वंडरवाल इक्वेशन है, P + a/v² v - b = RT। ओके, 23 नंबर हम लोगों का है, दी वंडरवाल कांस्टेंट ऑफ ए गैस आर
ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है और पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ ए गैस। ओके, तो क्रिटिकल वॉल्यूम निकालने का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, 3 टाइम्स ऑफ बी होता है। तो 3 टाइम्स ऑफ बी जो लिखा हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आ जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। ओके, इसमें ए का कोई मतलब नहीं है, जो ए का 0.751 दिया हुआ है ना उसका कोई मतलब नहीं। इसका ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन ए, वो करेक्ट होगा, क्योंकि आप लोग क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं आप लोग को पहले ही बताई थी, 3b होता है। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ आइडियल गैस। कौन सा इसमें है, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा है वो हम लोग को आइडियल गैस के लिए ट्रू नहीं है। ओके, तो देखिए आइडियल गैस आप लोग जब पढ़े होंगे तो आप लोग कुछ एजम्पशन मान के आइडियल गैस को माने होंगे। ऐसे आइडियल गैस तो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, 100% तो कोई आइडियल गैस होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एजम्पशन मान के हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़े थे। तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो सही बात है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम लोग आइडियल गैस को, 100% सही है। और देखिए आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोला, विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब कि कौन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन इट मॉलिक्यूल्स, तो ये भी तो सही बात है। हम लोग तो जब आइडियल गैस के बारे में पढ़े थे उसमें एजम्पशन माने थे, उसमें तो ये बताया ही गया था, देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन इट मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये भी तो सही है, 24 का ए भी सही है, 24 का बी भी सही है। 23 ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव विद द सेम स्पीड, तो देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि वो जो भी जितना मॉलिक्यूल्स होता है ना सब अपने अपने स्पीड से चलता है, सबका स्पीड सेम नहीं होता है, सब अपने अपने स्पीड से चलता है। तभी तो हम लोग VRMS, VMP, V एवरेज ये सब निकालते हैं, VRMS √3RT/m, VMP भी एवरेज √8RT/πm, तो सब अलग अलग स्पीड से चलता है सभी गैस के मॉलिक्यूल्स, तभी तो हम लोग फार्मूला सबका अलग अलग निकाले हुए, और सब सब एक साइड एक चलता ही नहीं है। वो जो मॉलिक्यूल्स है ना उसका हम ब्राउनियन मोशन होता है, वो जिगजैग मोशन करता है, वो सेम स्पीड से नहीं चलता है। ओके, और इसमें पूछ रहा था विच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ आइडियल गैस, तो हम लोग का ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, एट अ गिवन टेम्परेचर PV इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द गैस, तो किसी भी एक टेम्परेचर पे देखिए तो PV इक्वल टू nRT होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, तो क्या हो जाएगा, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n मतलब अमाउंट ऑफ गैस, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी तो सही है। तो हम लोग को इसमें 24 में क्या पूछ रहा था, विच इज़ नॉट ट्रू, तो हम लोगों का हो जाएगा ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव विद द सेम स्पीड। ओके, तो 24 का हम लोगों का सी हो जाएगा। 25 क्या है, द वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए for the gases O2, N2, N3 and CH4 are 1.36, 1.39, 4.17 and 2.253 liter square atm per mole square respectively the gas which can most easily be liquefied as। तो देखिए जो गैस का जो लिक्विफिकेशन के बारे में हम लोग बताते हैं ना, वो हम लोग ए का वैल्यू देख के बताते हैं। ए जितना ज़्यादा होगा ना वो उतना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतना ही जल्दी वो लिक्विफाई हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देखिए किसका ए सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं तो 4.17 जो कि अमोनिया का है उसका ए सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कैन मोस्ट इज तो ईजिली कौन लिक्विफाई हो जाएगा, तो हम लोग का अमोनिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, तो यूनिट 1 हम लोगों का गैसियस स्टेट था, गैसियस स्टेट सब्सिडरी और जो ऑनर्स करते हैं दोनों में गैसियस स्टेट पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर था वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था, गैसियस स्टेट। ओके, तो आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, यूनिट 1 आप लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग यूनिट 2 पे चलेंगे। ओके, तो यूनिट 2 हम लोग का क्या है, लिक्विड स्टेट, और ये जो यूनिट 2 है ना लिक्विड स्टेट, ये भी हम लोगों को सब्सिडरी और ऑनर्स दोनों पेपर में पढ़ना है। तो देखिए ऑनर्स में पढ़ना हो या फिर सब्सिडरी में पढ़ना हो या फिर क्लास 12th में क्यों नहीं पढ़ना, जो गैसियस स्टेट जो 12th में पढ़ना था वही BSc में भी पढ़ना है, और जो वही ऑनर्स को भी पढ़ना है और वही सब्सिडरी को ही पढ़ना है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, तो जब हम लोग तो टॉपिक सेम पढ़ना है तो एग्जाम में क्वेश्चन भी तो आएंगे तो सेम ही आएंगे ना। ओके, तो हम लोग मॉडल पेपर अभी सिर्फ ऑनर्स वालों का ही आया है, सब्सिडरी वालों का नहीं आया है, इसलिए अभी मैं नहीं बनाई हुई सब्सिडरी वालों के लिए, लेकिन सब्सिडरी वालों को भी आएगा ना तो आप लोग देख लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। ओके, ऐसे सिर्फ मॉडल पेपर ही आप लोग नहीं पढ़िएगा, गेस पेपर भी आ गया होगा ऑब्जेक्टिव वाला अभी तक तो आप लोग मार्केट से लेके
गेस्ट पेपर वो भी पढ़ लीजिएगा, सिर्फ मॉडल पेपर पे ही डिपेंड मत होइएगा, नहीं तो मार्क्स अच्छा नहीं आएंगे। ओके, चलिए यूनिट 2 अब देखते हैं हम लोग। यूनिट 2 क्या है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट्स सरफेस टेंशन। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन है डू नॉट चेंज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड्स। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन है डू नॉट चेंज और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का हो जाएगा इंक्रीज। ओके, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है। ओके, 26 27 अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया। 28 क्या है? द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू। जो कैपिलरी ट्यूब में राइज ऑफ लिक्विड होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है पहले ऑप्शन देख लीजिए। विस्कोसिटी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सरफेस टेंशन। तो वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ओके, तो 28 का हम लोगों का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का 29 क्या है? 29 है दी विस्कोसिटी ऑफ विच लिक्विड इज मैक्सिमम। तो देखिए विस्कोसिटी जो होता है ना, वो फोर्स पे डिपेंड करता है, किसमें फोर्स सबसे ज़्यादा है। तो इसमें देखिए वाटर में एक OH मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोल में 2 OH मॉलिक्यूल है और इथेनॉल में एक OH मॉलिक्यूल है। तो ग्लाइकोल जो है ना, उसमें 2 OH मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा ना तो इसमें फोर्स भी ज़्यादा लगेंगे। अगर फोर्स ज़्यादा लगेंगे तो इसका विस्कोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगा। तो 29 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन है यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का यूनिट पूछ रहा है। तो सरफेस टेंशन होता है क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स का हम लोग न्यूटन लिखते हैं और न्यूटन को हम लोग डाइन लिख सकते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो डाइन के टर्म में जो CGS यूनिट है ना, उसके टर्म में लिखना है, क्योंकि चारों ऑप्शन उसी में दिया हुआ है। तो 30 का जो है ना हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी है, डाइन पर सेंटीमीटर हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 30 नंबर अच्छे समझ में आया। 31 क्या है? पैराकोर ऑफ टू लिक्विड कैन बी कंपेयर्ड बाय देयर एटॉमिक वॉल्यूम, सॉरी देयर मोलर वॉल्यूम होगा। 31 जो है ना, पैराकोर ऑफ टू लिक्विड कैन बी कंपेयर्ड बाय देयर मोलर वॉल्यूम, देयर मॉलिक्यूलर वेट, देयर एटॉमिक नंबर, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए, देयर मोलर वॉल्यूम आंसर होगा। ओके, 31 तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अब आगे देखिए 32 है, पैराकोर इज ए प्रॉपर्टी विच इज। फर्स्ट ऑप्शन है एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव, वो कम नहीं, वो एंड लिखा हुआ है, वो गलत प्रिंट हो गया होगा। और सेकेंड ऑप्शन है कोलिगेटिव, थर्ड है एडिटिव, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है 32 का ए हो जाएगा, एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव। तो 32 का हम लोग का ऑप्शन ए होगा। 33 क्या है? फॉर एनी आइडियल द नंबर ऑफ ड्रॉप्स formed per unit volume depend on। for any liquid the number of drop। तो इसका हम लोग का 33 का क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, अपन प्रेशर और मोर। तो 33 का हम लोग का ए विस्कोसिटी हो जाएगा। ओके, तो 33 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 क्या है? द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ पैराकोर ऑफ बेंजीन इज। बेंजीन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो हम लोगों का इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? पहले ऑप्शन देखिए 107, 206.2, 236 और 307। तो हम लोगों का 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 206.2। 35 क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इथेनॉल एंड डाइथाइल ईथर आर 100 डिग्री सेल्सियस, 78.5 डिग्री सेल्सियस एंड 34.6 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज विल बी इन ऑर्डर ऑफ। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, पहले बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है? इसमें 100 वाटर का है, तो वाटर, इथेनॉल एंड डाइथाइल ईथर। और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है ना, वही सेम टू सेम किसका? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का भी ऑर्डर हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? सबसे पहले वाटर हो जाएगा, फिर इथेनॉल हो जाएगा, फिर डाइथाइल ईथर हो जाएगा। तो देखिए चारों ऑप्शन में, रुक जाइए मैं आप लोग को चारों ऑप्शन दिखाती हूँ। तो देखिए चारों ऑप्शन में कौन है? तो चारों ऑप्शन में वाटर, इथेनॉल, डाइथाइल ईथर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया।
36 नंबर क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 36 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर -2 सेकेंड। ओके, 36 का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट पूछा गया है। 37 है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन पॉइज, 1 पॉइज इक्वल टू, तो हम लोग का इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, 37 तक हो गया। 38 है हम लोग का द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए ये क्वेश्चन ही पूरा क्लियर नहीं है, ऐसा क्या है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे ना तो विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे लिखना चाहिए ना द राइज ऑफ टेम्परेचर। ये कुछ क्वेश्चन मुझे क्लियर ही नहीं लग रहा है, बट इसका आंसर मुझे लग रहा है 38 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। और क्वेश्चन पूछा गया द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, तो हम लोग का 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 39 क्या है द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो 39 का होगा ए, इंक्रीज। जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी भी बढ़ता है, और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी घटता है। ओके, 38 39 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर है वाटर बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर ऑन हाई एल्टीट्यूड बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो देयर, सेकेंड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई देयर, ऑप्शन नंबर सी है वाटर इज वीकली हाइड्रोजन बॉन्डेड देयर, और चौथा ऑप्शन है वाटर इज प्योर फॉर्म इज फाउंड देयर। तो हम लोगों का 40 नंबर का हो जाएगा ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो देयर। ओके, 40 नंबर का हो जाएगा ए। 41 नंबर है हम लोग का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड है 380 mmHg, सी है 760 mmHg, और फोर्थ है 100 mmHg। तो हम लोग का इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 760 mmHg। 42 नंबर है हम लोगों का मार्क द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, चार ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में बताना है करेक्ट कौन है। तो आप लोग सभी ऑप्शन पढ़िए। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, तो नहीं ये तो गलत है, ये तो 100% गलत है। और ऑप्शन बी क्या है एडिशन ऑफ केमिकल रिड्यूसेज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, तो ये सही बात है। ओके, तो 42 का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे का भी आप लोग पढ़ के देख लीजिए क्या है, ऑप्शन आगे का पढ़ लेती हूँ। स्टेलोगोनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो ये एकदम सही बात है। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, स्टेलोगोनोमीटर का यूज करते हैं। ओके, और फोर्थ है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये भी सही है। ओके, तो 42 हो गया हम लोग का। 43 क्या है लिक्विड इन विच ट्रोटन्स रूल इज नॉट ओबे, तो कौन सा, चार ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है ट्रोटन्स रूल है ना वो कौन ओबे नहीं करता है, तो हम लोग का जो वाटर है ना वो ओबे नहीं करता है। ओके, तो 43 का हम लोगों का हो जाएगा ए। चलिए हम लोगों का 43 तक हो चुका है। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज कांस्टेंट नियरली 85 to 88 जूल पर केल्विन पर मोल, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग किस रूल के नाम से जानते हैं, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है ओस्टवाल्ड रूल, ट्रोटन्स रूल, फेज रूल, वांटफ रूल। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ट्रोटन्स रूल हो जाएगा। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, तो 45 का हम लोगों का हो जाएगा वेपर प्रेशर। ओके, क्योंकि वेपर प्रेशर है ना इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, ना कि डिक्रीज करता है। तो हम लोगों का इसका 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है लिक्विड्स आर सिमिलर टू गैसेज बिकॉज, चार ऑप्शन क्या क्या दिए हुए ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए। बोथ possess the property of flowing and take the volume of their container, both diffuse and take the shape of their container, both are readily compressible and diffuse, both are capable of infinite expansion। तो 46 का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोथ डिफ्यूजेज एंड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। ओके, तो 46 का हम लोगों का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, 46 का हम लोग का हो जाएगा बी। अब 47 देखिए
47 है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो अब फर्स्ट है लिक्विड डिफ्यूज स्लोली देन द गैस, तो ये तो सही है। सेकेंड है ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड हीटिंग इज ऑलवेज कॉल्ड, और बाकी सब क्या क्या ऑप्शन है वो देख लीजिए। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, तो डी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, और सी है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड राइजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, ये भी सही है। तो देखिए ए सी डी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। ओके, 48 क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज, विस्कोसिटी के रेसिप्रोकल को क्या किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो फर्स्ट ऑप्शन है एंटी विस्कोसिटी, सेकेंड है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, थर्ड है रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, और चौथा है फ्लूइडिटी। तो हम लोगों को 48 का चौथा फ्लूइडिटी जो है ना वो होगा। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज फ्लूइडिटी। 49 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, द फॉलोइंग इज अ मेथड टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, कौन सा मेथड से हम लोग सरफेस टेंशन निकालते हैं, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, सिंगल कैपिलरी मेथड, रिफ्रैक्टरोमीटर मेथड, पैलोरीमेट्रिक मेथड, और चौथा है बॉइलिंग पॉइंट मेथड। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 49 का ए, सिंगल कैपिलरी मेथड। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिक्विड इज नॉट करेक्ट, तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, देखिए नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो देखिए गलत कौन है, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज 1 atm। थर्ड ऑप्शन है द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो 100% सही है, 50 का सी। और डी ऑप्शन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन तो हम लोग से यही पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिक्विड इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी तो 100% सही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी सही है। तो 50 का सी डी तो सही है, बचा ए बी, तो ए बी ध्यान से देखिए क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी एट द नॉर्मल, सेकेंड एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज 1 atm, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही लग रहा है, ए हो जाएगा इसका। ऐसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा 50 का ए बी दोनों में से कौन होगा, क्योंकि सी डी तो 100% कन्फर्म है। ओके, तो देखिए आज हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट किए हैं। यूनिट 1 हम लोग का गैसियस स्टेट था और यूनिट 2 लिक्विड स्टेट था। तो गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों ऑनर्स पेपर वालों के लिए और सब्सिडरी पेपर वालों के लिए दोनों के सिलेबस में ये है, आप लोग जाके अपना सिलेबस भी चेक कर सकते हैं अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो। और ये सेशन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऐसे भी देखिए अगर आप लोग गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट आप लोग एग्जाम में आ रहा है, इस बार ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव तो याद करने ही थे, तो यही ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद और भी याद कर लीजिएगा, सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये सब भी याद कर लीजिए, कहीं आपके एग्जाम में आ जाए, कोई चांस कोई रिस्क नहीं ले सकते ना, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं अब, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूनिट 1 और 2 अभी पेपर 1 का यूनिट 1 और यूनिट 2 ही सिर्फ आया है, यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 सभी यूनिट आएंगे, तो आप लोगों को टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग सबसे पहले सभी क्वेश्चन का आंसर जान पाए, इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ सबको शेयर कर दीजिएगा, बीएससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको भी अभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का ज़रूरत है, तो आप लोग सबको शेयर कर लीजिएगा, सेल्फिश मत बनिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।